राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु रामदास जी महाराज। पूजा करे सब लोक संतोह, मनमुख थाए न पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतोह, एह पूजा थाए पाई। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी है। गुरु रामदास जी सुरत शब्द के अभ्यास के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सुरत शब्द क्या होती है, सुरत शब्द का अभ्यास क्या है, नाम की कमाई क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक इस वाणी के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। हमारा जो सुरत शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है, यह पूजा थाए पाई। यही भक्ति और पूजा ने हमारे ठिकाने पर हमें पहुंचाना है। गुरु साहिब जी यहां फरमा रहे हैं कि जब भी हमारा मन काबू आएगा, शब्द या नाम की लज्जत हासिल करके ही आएगा। शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची है, निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ देता है। जो चीज हमारे मन को दुनिया के मोह या प्यार से निकालकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करती है, वह केवल शब्द की कमाई है, सुरत शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह कौड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरें खाता नहीं फिरता। लड़कियां छोटे छोटे गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। केवल प्यार ही हमारे अंदर वैराग्य या त्याग पैदा कर सकता है। त्याग कभी किसी के अंदर प्यार पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की को हम शादी से पहले समझाएं कि देख तेरी शादी की तारीख बड़ी नजदीक आ गई है, अब तू माता पिता का प्यार छोड़ दे, बहन भाइयों का प्यार छोड़ दे, सखियों सहेलियों का प्यार छोड़ दे, वह बेचारी कितनी ही कोशिश करे कभी इनको छोड़ नहीं सकती। परंतु जब उसकी शादी हो जाती है, पति के साथ उसका प्यार पैदा हो जाता है, उसको बहन भाई भी भूल जाते हैं, माता पिता भी भूल जाते हैं और सखियां सहेलियां भी भूल जाती हैं। एक आदमी के मोह या प्यार ने सब रिश्तेदारों या मोह या प्यार उसके अंदर से निकाल दिया। यह हमारे मन की आदत है। क्या आदत है? इसीलिए गुरु साहिब जी समझाते हैं कि जब तक आप अंदर उस अनाहत नाद शब्द धुन की लज्जत हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर से दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार नहीं निकल सकता। इसीलिए गुरु घर ने इतनी शब्द की महिमा की है, इतना शब्द या नाम का प्रचार किया है। समझने वाली बात यह है कि जिस शब्द या नाम की आप जी गुरु साहिबान महिमा करते हैं, वह शब्द या नाम कोई लफ्ज नहीं है, वरन वह कर्ता शक्ति है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापै। यानी कि आप उस नाम की महिमा करते हैं जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसकी समझ हमें गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर ही आती है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, खोजत खोजत खोज्या, नामे बिन कूर। हम खोज करके इस नुक्ते पर पहुंचे हैं कि उस शब्द या नाम के बिना सब कूड़ है, सबने नाश हो जाना है, सबने फना हो जाना है। हमें उस नाम की लज्जत हासिल करनी है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसने कभी नाश नहीं होना है। अब यह सवाल पैदा होता है कि वह नाम कहां से प्राप्त हो सकता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। यानी जो लोग नाम को
शरीर के बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं वे बेगारी हैं। वे बेगारियों की तरह अपना वक्त बर्बाद करते हैं। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर खो जाए और वह खेतों, सड़कों, खलिहानों में जाकर ढूंढे, जंगलों, पहाड़ों में जाकर ढूंढे, आप सोचें आपको वह वस्तु किस तरह मिल सकती है। जिस शब्द या नाम की गुरु साहिब महिमा करते हैं वह शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर या देह के अंदर है। ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों के अंदर गुरु साहिबान ने, संत महात्माओं ने, पीरों, पैगंबरों ने उस शब्द या नाम की महिमा लिखी है। उनको पढ़ने से शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका पता चलता है, साधन पता चलता है, लेकिन वह नाम ग्रंथ, पोथियों, वेद शास्त्रों के अंदर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है। फर्ज करें डॉक्टर की दवाई डॉक्टर की अलमारी के अंदर होती है, किताबों में तो केवल उसका जिक्र ही होता है। इसी तरह वह नाम हमारे अंदर है, ग्रंथ, पोथियों, वेद शास्त्रों में तो केवल उसका जिक्र है। सत्संग में हम सिर्फ उस शब्द या नाम की चर्चा या महिमा करते हैं, लेकिन सत्संग से हमें वह नाम नहीं मिलता। नाम तो हमें शरीर के अंदर से मिलना है। अभी जैसा कि आप ये सत्संग सुन रहे हैं, इसमें नाम की महिमा कर रहा हूं मैं संतों की वाणी के माध्यम से, परंतु यह नाम इस सत्संग में नहीं है। यह नाम आपके अंदर, आपके कर्ण इंद्रियों के द्वारा सुनाई देगा। यह धुन होती है बड़ी ही मीठी। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों के अंदर उसकी चर्चा की जाती है, उसका कीर्तन गाया जाता है, लेकिन जिस चीज के गुण गाए जाते हैं, जिस चीज का कीर्तन गाया जाता है, वह चीज तो मालिक ने हमारे शरीर के अंदर रखी हुई है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो लोग शरीर के अंदर से उस नाम को नहीं ढूंढते, वे बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर बसत असंखा, गुरमुख साच मिलता बेखा। यानी कि यह जो हमारा शरीर है, ये केवल हाड़, चाम और मांस का ही बना हुआ नहीं है, बल्कि इसके अंदर परमात्मा ने बेशुमार वस्तुएं, बेशुमार भंडार रखे हुए हैं। लेकिन इस चीज की समझ या खोज करने का तरीका तब पता चलता है जब कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए। मालिक के प्यारे हमें क्या समझाते हैं? वे समझाते हैं, 9 दरवाजे 10 में मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। वे समझाते हैं कि हमारा जो रूहानी सफर है वो पैरों के तलों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है और दूसरी आंखों से ऊपर है। शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको गुरु साहिब 10वां द्वार कहते हैं, घर दर कहते हैं, मुक्ति का दरवाजा कहते हैं, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। आंखों के पीछे से ख्याल नीचे 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, जब तक आप आंखों के नीचे नीचे बैठे हैं, आप अभी अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मालिक ने अपने घर जाने का जो दरवाजा लगाया हुआ है वह आंखों के पीछे लगाया हुआ है। अब उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी क्या रखी है, इसको समझें। अनहद शब्द बजावणिया, कि उस नुक्ते पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं, संतों, व्यभिचारियों, महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए तो जा सकता है, सिख या ईसाई होकर अंदर जाए वो जा सकता है। जो कोई भी जीव अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर से उस आवाज को भी सुनता है, उस प्रकाश को भी देखता है। उसको गुरु साहिब जी सच्चा शब्द, सच्चा नाम,
राम नाम या हरि नाम कहते हैं। गुरु साहिब उस ताकत को राम नाम कहते हैं क्योंकि वह रचना के कण कण में रमी हुई है। उसकी ध्वनि, उसका प्रकाश सारी रचना में समाया हुआ है। वह ताकत हमारे अंदर रमी हुई है और हमें अपने अंदर उसमें रम जाना है, यानी कि जज्ब हो जाना है, मर मिट जाना है। गुरु साहिब ने उस करतारी शक्ति को सच्चा नाम, सच्चा शब्द कहा है क्योंकि शब्द या नाम देखने में तो आता नहीं, बोलने में नहीं आता और सुनने में नहीं आता। और हुजूर महाराज बाबा साहबन सिंह जी उसको अनलिखा कानून और अनबोली भाषा यानी अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर समझाया करते थे। गुरु अंगद देव जी बार बार शब्द की महिमा करते हैं। कहते हैं, अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजों चलना बिन हथा करना, जीबे बाजों बोलना इउ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तऊ खसमे जा मिलना। आप उस शब्द या नाम के हुक्म को पकड़कर अपने घर पहुंचकर परमात्मा को मिलेंगे, जिसको आंखें देख नहीं सकती, यह कान सुन नहीं सकते और ज़बान बयान नहीं कर सकती, जिसको हमने जीते जी ही हासिल करना है। जीते जी मरने का क्या मतलब है, इसको जरा ध्यान से समझे। जीते जी मरने का मतलब है कि 9 द्वारों में से ख्याल को समेटना है, आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। इसी को हम जीते जी मरना कहते हैं। गुरु साहिब जी उस शब्द की महिमा करते हैं, उस नाम की महिमा करते हैं जिसका कोई भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता, उसका कोई भी समय निश्चित नहीं कर सकता। ये जो अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के हमने नाम रख दिए हैं, जैसे कि अल्लाह, वाहिगुरु, परमेश्वर, राधा स्वामी वगैरह, ये सब लिखने में आ जाते हैं और पढ़ने में भी आ जाते हैं। दुनिया में कितने मुल्क हैं, कितनी ज़बानें हैं और एक एक ज़बान के अंदर हम मालिक को कितने लफ्ज़ों के साथ याद करते हैं। हजारों अनेकों महात्मा संसार में आए हैं, हजारों और अनेकों नामों के साथ उन्होंने मालिक को याद किया है। अभी और हजारों अनेकों महात्माओं ने दुनिया में आना है और हजारों अनेकों नामों से उन्होंने उस परमात्मा को याद करना है। हम परमात्मा के पीछे रखे हुए नाम भूले जा रहे हैं, आगे प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखते चले आ रहे हैं। लफ्ज़ों में रखे गए ये नाम हमारा जरिया या साधन है। वह सच्चा नाम जो हरेक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है, हमारी मंजिल, हमारा निशाना है। हमें लफ्ज़ों से प्यार जोड़कर कभी कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने, बल्कि हमें इन लफ्ज़ों के ज़रिए सच्चे शब्द की खोज करनी है, सच्चे नाम की खोज करनी है, जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जिस नाम को जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं और जिसके साथ जिस वक्त सूरत जुड़ जाती है, यह निर्मल हो जाती है, परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाण गतमित तिन ही पाई। यानी जो लोग अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं, असली गति या मालिक को मिलने की असली समझ केवल उन गुरुमुखों को ही प्राप्त हो सकती है। फिर समझाते हैं, सबदै साध जाणह ता आप पछाणह। यानी जिन्होंने स्वाद ले लिया उस शब्द का, शब्द की लज्जत अंदर ले ली, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। इसलिए यहाँ गुरु साहिब जी कहते हैं कि अगर अपने मन को निर्मल और पवित्र करना है या इस माया के देश में से अपना मोह निकालना है, प्यार निकालना है, तो उस परमात्मा का नूर और प्रकाश अपने अंदर देखना है। आप उस राम नाम के साथ, उस शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ें। इस शब्द
नाम या राम नाम के बारे में आगे ये समझाते हैं कि हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजै पीजै, यानी कि वह नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। आप नाम को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको पीकर हम अमर हो जाते हैं, हमारा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। अब उसकी लज्जत इतनी मीठी क्यों कहते हैं? अब देखें, ये जो बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, लोगों के गले काटने मीठे लगते हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें मीठी लगती हैं, धन दौलत मीठी लगती है, उस अमृत को पीकर यह हर चीज फीकी लगनी शुरू हो जाएगी। जिसको मीठी चीज मिल जाए उसका फीकी चीज की ओर कभी ध्यान नहीं जाता। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाए वह कौडियों के पीछे धरवरर आखिरी ठोकरें क्यों खाता फिरेगा? इसलिए गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर शब्द या नाम का अमृत पियोगे, आपका अपने आप ही रचना में से मोह या प्यार निकल जाएगा। अहम की रुकावट अपने आप ही तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाएगी और तुम परमात्मा से मिलाप करने के काबिल बन जाओगे। गुरु अमरदास जी ने कहा था, हौमै नावै नाल विरोध है, दुए न बसह इक ठाए। हौमै और नाम की दुश्मनी है। जिसके अंदर नाम बस जाता है उसके अंदर से हौमै निकल जाती है, माया का मोहया प्यार निकल जाता है। गुरु अमरदास जी ने कहा है, बिन शब्दै हौमै किन मारी। यानी जितना मर्जी हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाएं, अनेक उपाय और साधन करके देख लें, आप शब्द की कमाई के बिना अपने अंदर से माया का मोह, माया का प्यार नहीं निकाल सकेंगे। गुरु नानक देव जी का बड़ा प्यारा कथन है, नानक हौमै रोग बुरे, जह देखा तह एका बेदन, आपे बक्सै शब्द धुरे। हम दुनिया के जीव, सब जीव बड़ी बुरी तरह हौमै की बीमारी के शिकार हुए पड़े हैं। अब कहते हैं, जिधर भी दुनिया में हम नजर डालते हैं, हर ओर दुनिया के जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए हैं। और वह बीमारी कौन सी बीमारी है? वह मैं मेरी की बीमारी है, माया के मोह या माया के प्यार की बीमारी है। और यह किस तरह दूर होगी? आपे बक्सै शब्द धुरे। मालिक ही दया मेहर बख्शिश करे, तब ही जाकर कहीं हमारा ख्याल शब्द या नाम से जुड़ सकता है, जिससे अपने आप ही अंदर से माया का मोह, दुनिया का प्यार निकल सकता है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर का शब्द महारस मीठा। यानी वह शब्द जिसके साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह महारस है, दुनिया के अंदर उससे ऊंची कोई लज्जत ही नहीं। इसलिए आप समझाते हैं कि अगर तुम अपने मन को माया के मोह में से निकालना चाहते हो, माया के प्यार में से निकालना चाहते हो, तुम अपने अंदर उस ख्याल को सच्चे शब्द के साथ जोड़ो, उस सच्चे नाम के साथ जोड़ो। आप उस नाम की महिमा करते हैं, कासट मह जीव है बेसंतर, मथ संजम काड कडीजै, राम नाम है जोत सवाई, तत् गुरमत काड लईजै। यानी मन में ख्याल आता है कि अगर मालिक ने इतनी ऊंची और निर्मल दौलत, जिसको पाकर हम बादशाह बन जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर रखी हुई है, फिर हम जन्म मरण के दुखों और मुसीबतों में क्यों फंसे हुए हैं? अगर किसी के घर में करोड़ों रुपया का खजाना है, वह बाहर कोडियां क्यों ढूंढता फिरता है? दर बदर ठोकरें क्यों खाता फिरता है? गुरु साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, कासट मह जीव है बेसंतर, मथ संजम काड कडीजै। कि लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, उस अग्नि को ना तो कोई देख सकता है, ना ही उससे कोई फायदा उठा सकता है। अगर हम किसी प्रोसेस के जरिए
लकड़ी पर लकड़ी घिसनी शुरू कर देंगे, फिर अग्नि पैदा होगी, फिर उसको हम देख भी सकते हैं, उससे हम फायदा भी उठा सकते हैं। बेशक आग लकड़ी के अंदर ही होती है, लेकिन जब तक युक्ति से लकड़ी में से अग्नि पैदा नहीं करते, हम अग्नि से फायदा किस तरह उठा सकते हैं? आप कहते हैं, राम नाम है ज्योत सवाई, तत् गुरमत काढ़ लई जय, कि मालिक ने हरेक के शरीर के अंदर राम नाम की ज्योति रखी हुई है। राम नाम की ध्वनि हरेक के अंदर धुनकारें दे रही है। बेशक वह ज्योति हमारे हरेक के अंदर है, वे धुनकार धुने हमारे हरेक के शरीर के अंदर है, लेकिन वह धुने किस तरह मिलती है? गुरमत काढ़ लई जय। जब तक गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर उस ज्योति को अपने अंदर प्रकट नहीं करते, उस धुन को अपने अंदर नहीं सुनते, तब तक हमारा मन निर्मल या पवित्र किस तरह हो सकता है? आपके समझाने का मतलब है कि वह जो राम नाम की ज्योति है वह सबके अंदर है। यह नहीं कि वह एक कौम के अंदर है या खास मजहब या मुल्क वालों के अंदर है। जिस जीव को भी परमात्मा ने दुनिया के अंदर पैदा किया है, उसके अंदर वह राम नाम की ज्योति रखी हुई है। उसी के अंदर दिन रात नाम की धुनकार धुने उठ रही है। उस शब्द के अंदर नाद या ध्वनि भी है, उसके अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, साचे साहिब स्यू लिवलाई। सबके अंदर आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी की आवाज या धुनकारें उठ रही है। अगर हम खुशकिस्मती से उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उसकी आवाज को अपने अंदर सुनते हैं, पकड़ते हैं, तो साचे साहिब स्यू लिवलाई कि इस रचना में से हमारा मोह या प्यार अपने आप ही निकल जाता है। सच्चे परमात्मा से हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को संतों और महात्माओं ने निरत कहकर बयान किया है। इसकी सुनने की शक्ति को गुरु नानक देव जी और दूसरे संत महात्मा सुरत कहकर बयान करते हैं। सुरत अंदर शब्द की आवाज को पकड़ती है, निरत अंदर शब्द के प्रकाश को देखती है। हमें उस आवाज के जरिए अपने घर का रुख कायम करना है, प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है और फिर मंजिल दर मंजिल मन और माया के दायरे से बाहर निकल जाना है। जो हम परमात्मा के घर को भूले हुए हैं, आंखों के पीछे पर्दा होने के कारण हम बाहर निकले हुए हैं, माया के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं। मालिक ने अपने तक पहुंचने के लिए हर एक की आंखों के पीछे आवाज भी रखी हुई है और प्रकाश भी रखा हुआ है। जब हम गुरुमुखों द्वारा समझाई हुई युक्ति और साधन के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए अपना ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, हम अपने अंदर उस नाम की ज्योति के भी दर्शन करेंगे। उस राम धुन निर्मल नाद को भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देंगे। उस ज्योति के दर्शन करना, उस धुनकार धुन को सुनना गुरुमत है। गुरुमत क्या है? गुरुमत है उस ज्योति के दर्शन करना और उस धुनकार धुन को सुनना। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि जब तक हम इस गुरुमत पर नहीं चलते, हम वापस मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच सकते। उस ज्योति का कबीर साहिब ने भी जिक्र किया है कि दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल। आपको पता है कि हम जितने भी गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में ज्योति जलाते हैं, हर एक को बत्ती की ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तेल खत्म हो जाए, ज्योति बुझ जाएगी। बत्ती खत्म हो जाए या बिजली चली जाए, ज्योति बुझ जाएगी। तेज हवा चले, ज्योति बुझ जाएगी।
कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं उस ज्योति का जिक्र करता हूँ जिसको आज तक तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, बत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। उस ज्योति का पलटू साहिब ने जिक्र किया है। निकसे एक आवाज चिराग की, ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और कऊ सुनता नहीं। कि हरेक की आंखों के पीछे चिराग भाव ज्योति जल रही है। चिराग एक उर्दू का शब्द है जिसको दिया भी कहते हैं हम हिंदी भाषा में। उसमें से मीठी और सुरीली आवाज निकल रही है। जो लोग गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक समाधि लगाते हैं वे अपने अंदर से उस ज्योति के भी दर्शन करते हैं, उस शब्द की आवाज को भी सुनते हैं। जो गुरुमुखों की संगति और सोहबत नहीं करते, ज्योति उनके अंदर भी जल रही है, परंतु उनके अंदर जो ज्योति जल रही है वो उससे फायदा नहीं उठाते। उनके अंदर भी शब्द धुनकारें धुने दे रहा है, लेकिन उनको उसका क्या फायदा है। जो लकड़ी में से अग्नि निकाल लेता है केवल वही उसका फायदा उठा सकता है। अग्नि जरूर लकड़ी के अंदर है, लेकिन बिना युक्ति के उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि वह जो राम नाम की ज्योति है वह हरेक के अंदर 2400 घंटे आंखों के पीछे जलती रहती है। आप गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर उसको देख भी सकेंगे और उस प्रकाश को देखकर रूहानी सफर भी तय कर सकेंगे। यही सच्चा गुरुमत है जिसको गुरु साहिब जी समझाते हैं कि 9 दरवाज नमे दर फीके, रस अमृत 10 में चुईच है। कि गुरुमुख से मेरा मतलब ये है कि 9 दरवाज नमे दर फीके, कि जो हमारी रूह और मन की जगह है वह आंखों के पीछे है। हमारा मन वहां से नीचे उतरकर 9 द्वारों के जरिए बाहर फैला हुआ है। इसको ये लज्जतें फीकी कब लगती हैं। रस अमृत 10 में चुईज है। अब तो हमें भोगों की सब लज्जतें मीठी लगती हैं, लेकिन जब मन आंखों के पीछे आकर अंदर उस अमृत को पीना शुरू कर देता है, इसको विषय विकारों इंद्रियों के भोगों की सब लज्जतें फीकी लगने लगती हैं। जो हीरे जवाहरात इकट्ठे करने में लगा हुआ है उसको पता चल जाता है कि मैंने तो व्यर्थ ही कौड़ियां इकट्ठी करते करते सारी उम्र गुजार दी। जिसको मीठी चीज मिलनी शुरू हो जाती है उसको अपने आप पता चल जाता है कि मीठी चीज में और फीकी चीज में कितना अंतर है। गुरु साहिब कहते हैं कि रस का भरा हुआ अमृत तुम्हारे हरेक की आंखों के पीछे बरस रहा है, लेकिन हमारा मन वहां से उतरकर सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। देखें, दिन रात कितनी भी बारिश क्यों ना हो, अगर एक बर्तन ही उल्टा रखा करा हो, उल्टा बर्तन रखा हो, उसके अंदर पानी का एक कतरा किस तरह जाएगा। हिम्मत करके बर्तन सीधा कर दे तो वह बर्तन बारिश के पानी से जरूर भर जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरुमत ये है कि यह जो तुम्हारा मन उल्टा हुआ है इसको सीधा कर लो। तुम्हारा मन आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी रचना के अंदर फैला हुआ है। गुरुमत का मतलब है कि तुम सिमरन और ध्यान के जरिए फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। वहां तुम्हारा बर्तन सीधा हो जाएगा। जो रस से भरा अमृत अंदर बरस रहा है खुद ब खुद तुम्हारे मन के बर्तन को भर देगा। जिस वक्त मन को वह लज्जत आनी शुरू हो जाएगी उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तो व्यर्थ ही इंद्रियों के भोगों में फंसकर अपना वक्त बर्बाद करता रहा हूं। इनकी लज्जतें तो फीकी हैं और इनका मोह या प्यार ही हमारे दुखों का कारण था। यह उस वक्त पता चलता है जब अंदर रस से भरे हुए अमृत को हम पीते हैं। जिस अमृत की गुरु घर ने इतनी महिमा की है वह अमृत कभी किसी को आज तक बाहर से नहीं मिला। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जिन बड़याई तेरे नाम की ते रतै मन माहे,
नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। यानी कि एक ही सच्चा अमृत शब्द या नाम है। केवल इस अमृत में मन को रंग लेने से ही परमात्मा से मिलने की बढ़ियाई मिलती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए। नानक गुरमुख जिन्ह पिया, तिन्ह बहुड़ न लागी आए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो तो मालिक की मौज सत्संग सर्च करें टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल करनी हो तो वहाँ पे मेरा नंबर भी होगा, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको इस सत्संग से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस सत्संग को अपने प्रेमी जनों तक, भाई बंधुओं तक ज़रूर साझा करें, ताकि उनकी जानकारी में बढ़ोतरी हो सके और उनको कोई भी दिक्कत ना हो सुरत शब्द के अभ्यास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे सत्संग को अंत तक सुना। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।